नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र के अंतर्गत आधुनिक भारत को। इसमें टॉपिक नंबर आज 1 को हम लोग पूरी तरीके से थ्योरी प्लस एमसीक्यू पोर्शन को देखने का प्रयास करेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इस घटना चक्र को देखिए, बिल्कुल हम लोग फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू के माध्यम से बारी बारी से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले थ्योरी पोर्शन के अंतर्गत एग्जाम के नेचर को समझने की कोशिश कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप घटना चक्र को पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस घटना चक्र में आप देखेंगे तो जितने भी स्टेट पीसीएस विद इन यूपीएससी को भी यहाँ पे पूरी तरीके से एक जगह बहुत सारे जो फैक्ट है उनको कंपाइल करके आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है और साथ में इसका एक प्लस पॉइंट जो एक बेनिफिट के रूप में हम समझ सकते हैं कि इसमें हर एक टॉपिक के बाद से उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे, जैसे कि इस टॉपिक में देखेंगे आप तो अभी तक 50 के आसपास यहाँ पे एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। उसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व भी करते चलेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं इस घटना चक्र के आधुनिक भारत के साथ। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पे यूरोपीय यात्रियों की। वास्को डिगामा की नाम आप लोगों ने सुना होगा। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और उस समय भारत के जो पश्चिमी तटों पे आएगा कालीकट के तत्कालीन शासक उस समय जमोरिन था। उस समय विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। उसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नया युग का शुभारंभ हो गया। व्यापार तेजी से होने लगा। वास्को डिगामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक इससे मुनाफा कमाया। तो काली मिर्च ठंडे प्रदेशों में बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, टेस्ट के लिए भी और इसके अलावा शरीर में गर्मी के लिए भी, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर यहाँ पे बनकर आया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। प्रथम पुर्तगाली यहाँ पे डायरेक्ट वायसराय हो जाएगा। अंग्रेजी कंपनी आएगी तो वहाँ पे गवर्नर जनरल होगा। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए यहाँ पे अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया। अब पूरे के पूरे उस हिंद ओशियन में लगा दिया गया कि जो भी यूरोपीय जहाज अगर उससे पार करेगी या फिर जो भी भारतीय जहाज पार करेगी तो उसको यहाँ पे कुछ चुंगी के रूप में देना पड़ेगा। अल्मीडा के बाद यहाँ पे अल्फांसो द अल्बुर्क 1509 ईस्वी में यहाँ पे गवर्नर बन के ये आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर शासक यूसुफ, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बीजापुरी शासक, उस समय ये दक्कन के सुल्तान के रूप में मौजूद थे। बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इससे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए अंडरलाइन किया गया है, दे देगा वास्तविक शक्ति का जो संस्थापक पुर्तगालियों का कौन है तो यहाँ पे उसका नाम हो जाएगा। देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्रांसिस्को द अल्बुर्क। अल्बुर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर कंट्रोल कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में से एक था यहाँ पे नीनो डी कुन्हा था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सब ध्यान से देखते चलिए। यह वर्ष 1529 से 1538 तक गवर्नर था। पुर्तगाली यात्रा वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की इसी ने खोज किया था। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। अमेरिका के लिए खोज नहीं किया, बेसिकली उसके लिए एक जल मार्ग रास्तों की तलाश कर ली गई। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमस लैंड, वर्तमान में जो तस्मानिया है यहाँ पे उसकी तथा न्यूजीलैंड की यहाँ पे खोज की।
अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लें या तो फिर इसे ठीक है मेमोराइज करते चलें, जिससे कि एग्जाम में आप लोग गलत ना करें। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अज्जी द्वीप एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले उस समय पुर्तगाली थे, क्योंकि बिल्कुल 1498 के बाद से कहानी जो शुरू होती है। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए यहाँ पे पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेज, डेन और इसके अलावा लास्ट में फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में ये लोग वापस गए। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा था। टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1958 से लेकर 1961 के बीच। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसेफ हेरेरा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित करना शुरू कर दिया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस समय इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह, उस समय चूंकि आपको ध्यान होगा शाहजहां इस समय आ चुका होता है, इसने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को यहाँ पे बंदी भी बना लिया। काफी इंपोर्टेंट नाम है कासिम बाजार। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनौक ने अंग्रेजों के व्यापार के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती माने कलकत्ता के स्थल को चुना। यहाँ पे अब अंग्रेज भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। 1608 में देखेंगे अंग्रेज पहली बार सूरत में ही आएंगे। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ठीक है टू द ईस्ट इंडीज यहाँ पे दिया गया। देखिए कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे नाम दिया गया है। सबसे बड़ा शेयर होल्डर के रूप में एक जॉन कंपनी थी। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी उस समय थी एलिजाबेथ प्रथम। अब ध्यान रखिएगा एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महारानी विक्टोरिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे नाम वहाँ पे महारानियों के मिलते रहेंगे। तो इससे पूर्व के साथ व्यापार के हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। देखिए 1556 से लेके 1605, ठीक है, जो ईस्वी के बीच लगभग 55-56 सालों का सबसे बड़ा आप टाइम लाइन अकबर का देख पा रहे हैं। तो देखिए उस समय आया हुआ था अकबर के नाम से। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी यहाँ पे कारखाना था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर कारखाना की। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा कारखाने की बात की जा रही जब स्थापित किया गया है, ना कि उनके आने की, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उसने, ध्यान से देखिए, 1668 ईस्वी में
10 वार्षिक पाउंड किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि भाई हमको दहेज में मिला है, मैं अपनी कंपनी को दे रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी, मैंने प्राइवेट कंपनी है, वार्षिक देखिए यहाँ पे 10 पाउंड वार्षिक किराए पे। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाह को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास भी किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अब इसी समय देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। 1746 से 1748 के बीच यहाँ पे होता है। अंग्रेजों के लिए काफ़ी ये चैलेंज भरा ये, ठीक है, युद्ध समय होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध है यहाँ पे, जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अब ये मामला है यूरोप का और उसकी लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है, यहाँ भारत में, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों अर्थात अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्डेंट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का उस समय तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अनवरुद्दीन ने यहाँ पे महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेनाओं को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही यहाँ पे कर्नाटक का प्रथम युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया और इसके एवज में एक्सला सापेल की संधि 1748 में किया गया था। इससे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध यहाँ पे समाप्त हो गया था, ठीक है। तो वहीं पे हुआ था जिसके वजह से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेके एक्सला सापेल की संधि जब वर्ल्ड हिस्ट्री अब पढ़ेंगे तो अब जानेंगे बेहतर तरीके से। तथा मद्रास अब अंग्रेजों को यहाँ पे पुनः प्राप्त हो गया। अब मद्रास में कंट्रोल किनका हो गया, अंग्रेजों का। तभी देखिए अंग्रेज सब कैसे मंडरा रहा है, सबसे पहले सूरत में, उसके बाद मद्रास में, अब अगला जो पड़ाव होगा वो सबका हो जाएगा बंगाल में। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रांसीसी कंपनी की। तो डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, जैसे कि सहायक संधि प्रणाली, या फिर डुप्ले को ही माना जाता है कि डुप्ले ने ही भारत के राजनीति का स्थिरता का फायदा उठाने का प्रयास किया। इसी को अंग्रेजों के द्वारा आगे चल के इम्प्लीमेंट किया गया। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, जिससे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेस, ध्यान रखिए, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहाँ पे, तो फ्रांसीसियों ने भी सूरत में, बहुत लेट से देखिए 1668 तक बरकरार रहा। गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में तथा दूसरी फ्रांसीसी कोठी यहाँ पे स्थापित कर ली गई। तो फ्रांसीसियों का भी प्रथम सूरत में, उसके बाद मसूलीपट्टनम में। डचों ने पहली प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की, लास्ट में यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हैं, डच भी आएंगे। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जानते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और अफीम बिहार से प्राप्त होता था।
अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु काफ़ी फेमस था। ठीक है, अब तो खैर नहीं है लेकिन पहले बहुत था। तो यहाँ पे क्रम है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, पहले पुर्तगीज है, डच है, उसके बाद अंग्रेज है, उसके बाद डेन है, लास्ट में आएंगे यहाँ पे फ्रांसीसी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंपनियों की स्थापना के अनुसार भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक होता है कि कंपनी का स्थापना कब कब हुई, दूसरी होती है कि कौन कौन से कंपनी सबसे पहले भारत में आई। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंपनियों की स्थापना को लेके, जैसे कि एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1498 में। इसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी 1600 में। तो ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 1602 में। उसके तत्पश्चात डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1616 में, और कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस की यहाँ पे स्थापना हो गई 1664 में, अर्थात फ्रांस की, ठीक है, जो कंपनी आई हुई है। तो इससे आप लोग बहुत क्रम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेमोराइज भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग क्लियर कर पाए कि पूछ क्या रहा है, कंपनी की स्थापना का क्रम पूछ रहा है या फिर कंपनियों का भारत में आने का क्रम पूछ रहा है। भारत में आने का क्रम कंपनियों को हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है यहाँ पे, क्या कंपनियों की स्थापना इसी तरीके से स्थापित हुई है? ऐसी नहीं है, पुर्तगीज के बाद यहाँ पे अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई। तो इसे आप लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके जरूर चलिए। चलिए भाई, ये कुछ एमसीक्यू यहाँ पे लगभग 50 के आसपास एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? वो आया था 1498 में। अब ये बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, थियोरेटिकल पोर्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, इसको पढ़ने की हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? इस समय था द अल्मीडा, इसी ने लगाया हुआ था ब्लू वाटर पॉलिसी। नेक्स्ट, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, वो थे पुर्तगीज। देखिए मैंने एग्जाम ने धुन डाला है, कितने मैंने हद हो गए, देखिए यहाँ पे कितना रिपीट कर रहा है। यही है घटना चक्र की खासियत। अगर आप स्टेट पीसीएस की, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको पढ़ के नहीं जाना, इसका मतलब कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। एकदम क्वेश्चन, ठीक है, जनरली आउट होता है, बशर्ते कि आप इसे लाइन बाय लाइन एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करके जाए। नेक्स्ट, वास्को डिगामा भारत कब आया हुआ था? वो आया हुआ था भाई साहब यहाँ पे 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में यहाँ पे कौन हुआ? अल्मीडा था। निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया? जमोरिन शासक था केरला के तटों पे, उस समय विजयनगर साम्राज्य था उस समय सबसे बड़ा दक्षिण भारत में। सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो वास्को डिगामा हमें पता है पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। तो ए का सिर्फ 2 यहाँ पे देखिए, एक ही ऑप्शन है, वो है यहाँ पे बी। इससे भी आपको रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे IAS प्री 2000 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क, यहाँ पे अब अल्मीडा नहीं आएगा। नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? अब कौन सा कथन क्या पूछ रहा है? सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। जल्दीबाजी में कितने बार हम देखते नहीं है कि नहीं है, पूछ रहा है कि है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, 1499 पे नहीं किया था। पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? वो किया था प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया हुआ था उस समय, ठीक है, जो ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रथम यूरोपीय दुर्ग निर्माण फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया? पुर्तगालियों ने किया। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, वह है हुगली के किनारे। नेक्स्ट, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली ही थे, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति यहाँ पे फ्रांसीसी थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी यहाँ पे गलत है। पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, सिर्फ और सिर्फ पहला ही सही है। देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने पौंडीचेरी पर 1793 में कंट्रोल किया था, अधिकार किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया हुआ था? पुर्तगालियों ने बनाया हुआ था हुगली को, जिसको ठीक है शाहजहां के द्वारा इनको ठीक है हराया भी गया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ये करते थे पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक माना गया? जॉब चरनॉक, ध्यान रखिएगा, जॉब चरनॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता स्थल को चुना। कलकत्ता किसने बनवाया? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, जॉब चरनॉक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? डचों के द्वारा आरंभ किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है? एक कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ऐसा ठीक है नहीं है। आधुनिक कोची को बोल रहा है, ठीक है, कोची नहीं था, आइसलैंड था। इसमें देखेंगे आप इधर क्या बोलते हैं कि लक्षद्वीप की तरफ। नेक्स्ट, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। अब देखिए डचों ने पुर्तगालियों को, ठीक है, डचों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज यहाँ पे क्या था? अब यहाँ पे दिया हुआ है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में उनको लगा सकता था, अर्थात नौकर बना सकता था। उपयुक्त तीनों ही करेक्ट है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? वो थी यहाँ पे लिवेंट कंपनी, ध्यान रखिएगा, लिवेंट कंपनी। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह था? ठीक है, तो यहाँ पे बंदरगाह की जगह ठीक है बादशाह था। तो उस समय बादशाह था यहाँ पे अकबर। 1600 में ठीक है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई तो ठीक है भारत में यही बादशाह था। लेकिन आया किसके समय? 1608 में आया यहाँ पे औरंगजेब के समय। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर के ठीक है समय ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, जो कि सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम तथा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना का स्थापित किया। यहाँ एक चीज़ का कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, सर्वप्रथम अंग्रेज आया कहाँ सब? ठीक है सूरत में आया, और कारखाना भी कहाँ स्थापित किया सर्वप्रथम? तो सूरत में किया। ठीक है, तो इसी को लेकर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की? वो थी यहाँ पे सूरत। इसमें था कैप्टन विलियम हॉकिंग, यहीं गया था अंग्रेजों के दरबार में, बहुत इससे जहांगीर खुश हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में की गई थी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वो था यहाँ पे थॉमस बेस्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? वो किया था अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? सूरत में अनुमति मिली। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यहाँ पे कहाँ थी? वो थी सूरत में। ठीक है, वेस्टर्न माने पश्चिम के भागों की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया? आप सोचिए, बम्बई ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किससे मिला? तो ठीक है उनको मिला पुर्तगालियों से, ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों से। अब यहाँ पे अगर अच्छा ऑप्शन रहता ठीक है अंग्रेजी जो ब्रिटिश राजकुमार से, तो और वो बेहतर होता।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? वो भाई साहब था ये सर जॉन, ठीक है, चाइल्ड। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना। समस्या शुरू हो गया और असली इसका जो प्रश्न था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेके था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य यहाँ पे लड़ा गया? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया इसमें, ठीक है। वहीं जो एक्सप्ला की जो संधि हुई, इस संधि के माध्यम से कर्नाटक युद्ध को खत्म किया गया। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे देख पा रहे प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध, ठीक है। अब प्रथम मैसूर युद्ध में इसमें था हैदर अली, ठीक है, इसमें ब्रिटिश की हार हो गई। प्रथम कर्नाटक युद्ध देखा हमने एक्सला, ठीक है, चैपला की संधि हुई। तो एक का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2, मेरे ख्याल से पर्याप्त है। एक का 4 और डी का हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ओ सी, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध जो 1750 से 52 है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी सब सुमेलित यहाँ पे किया गया है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ है 1749 से 54 के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ कर दी? वो भाई साहब था यहाँ पे डुप्ले ने, ठीक है, शुरू किया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? सबसे पहले कारखाना फ्रांसीसियों ने सूरत में लगाया था। अंग्रेजों ने भी सूरत में ही लगाया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है, संस्थापित जो हुई थी किसके समय? तो फ्रांसीसी, ठीक है, जो राजशाही स्ट्रक्चर था वहाँ पे लुई 13, 14, 15, 16 जैसे कुछ योग्य और अयोग्य भी शासक हुए। तो जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय था लुई 14वां। ध्यान रखिएगा, लुई 13, 14 अब फ्रांस के, ठीक है, कुछ बेहतरीन शासकों में से गिने जाते हैं। इनके उत्तराधिकारी 15 और 16 बिल्कुल अयोग्य साबित होते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक कोलबर्ट को माना गया। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया हुआ था? देखिए बंगाल में, ठीक है, अब यहाँ पर डबल यहाँ पे, ठीक है, उत्तर दिया गया है। बी चिंसूरा और दूसरा था यहाँ पे हुगली। तो सोचिए यहाँ पे यूपी में स्टेट पीसीएस में क्या करेंगे, ठीक है, घटनाएं होती रहती है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 ईस्वी में की थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे? क्योंकि अंग्रेजों की फौज यहाँ पे काफ़ी शक्तिशाली थी, जो कि इनके लिए आसान नहीं था। इसीलिए तो अंग्रेज, ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे हम लोग मद्रास में कंट्रोल करने के साथ साथ बक्सर और प्लासी, आप कैसे भूल सकते हैं? अंग्रेजों को एक व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे सत्ता में, ठीक है, भागीदारी कंपनी बन जाती है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अब यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है, तो पुर्तगाली हो जाएगा, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, और एक उत्तर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है कि कहाँ कहाँ पे कौन यहाँ पे आया हुआ है। तो पहला है यहाँ पे पौंडीचेरी, गोवा, रानकेबार, और दूसरा है यहाँ पे सद्रास, ठीक है। तो पौंडीचेरी में हम लोगों ने देखा था पुर्तगीज का कंट्रोल था। अब एक का यहाँ पे 3 है, ठीक है, एक का, सॉरी, पौंडीचेरी में यहाँ पे, ठीक है, फ्रेंच होगा, क्या होगा? फ्रेंच होगा, ठीक है, पुर्तगीज नहीं होगा। पौंडीचेरी में फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है यूरोपीय, ठीक है, देशों का यहाँ पे नामकरण किया गया है। फ्रेंच बने फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 2, ऐसा ऑप्शन एक ही है और वो है यहाँ पे ए। बाकी बी का 3, सी का 4, डी का 1, आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। देखिए पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा में पुर्तगीज,
ट्रानकेवार में डेनिश, डेन, सद्रास में डच। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। एक ही नाम है, बिहार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वो क्षेत्र था बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन से एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी ही सबसे अंत में आए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डा स्थापित किया? ठीक है, सब जगह पे उपरोक्त सभी, नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। निम्नलिखित पर यहाँ पे विचार करना है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन किया गया। ऐसा अंग्रेज नहीं किए। अंग्रेज तो बल्कि भू राजस्व नीति के तहत अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ठीक है, महलवाड़ी सब लाया। युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग अंग्रेजों ने नहीं, इसके पहले भी किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिससे कि आप देखेंगे पानीपत, ठीक है, पानीपत की जो युद्ध होता है उसमें बाकायदा प्रयोग किया गया। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ठीक है, ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती को पुर्तगालियों की देन मानी जाती है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही पूरी तरीके से असंगत है? वो था टिप्पणी करने वाला जेबी मैकाले। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीति के कवि तथा इतिहासकार था। उसी ने, ठीक है, कि यहाँ पे भारत की सुप्रीम काउंसिल में, ठीक है, मेंबर लॉ तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा, उसी ने किया हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी ब्रीफली हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन को और एमसीक्यू को भी हमने कंप्लीट किया। एंड डेली का डेली देखिए हम लोग इसे कंप्लीट करते रहेंगे। पूरा का पूरा हिस्ट्री सिर्फ मॉडर्न ही नहीं बल्कि मेडिवल और एंशिएंट इसी वे में कंप्लीट किया जाएगा। टाइम टेकिंग है लेकिन क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसे नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट किया जाएगा। दोनों को दोनों एक साथ, ठीक है, एक ही समय उसको पूरी तरीके से एक जगह कंपाइल करके ही यहाँ पे कंप्लीट की जाएगी। इसके लिए बिल्कुल आप लोग निफिक्र रहे। पूरा का पूरा इसमें आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे अदर कोई भी स्टेट पीसीएस हो विद इन की यहाँ पे, ठीक है, यूपीएससी भी हो तो डजेंट मैटर। आप अच्छे से इसे रिवीजन करें, तैयारी करें एवं इसमें आईएएस एनालिसिस का पूरा आप लोगों का सपोर्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। एंड चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जय हिंद।